नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कॉलर नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इस कॉलर को हॉल्टर नेक भी बोला जाता है। इस कॉलर कुर्ती की कटिंग बाकी कॉलर कुर्ती की कटिंग से अलग होती है। इसकी डिटेल में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, इसमें फ्रंट पैनल मैंने 3 इंच लंबा लिया है और यहाँ से ही 3 इंच चौड़ा लिया है। तो इस तरीके से एक चौकोर बॉक्स बनेगा। अब पैटर्न बनाने के लिए हमें पेस्टिंग पेपर लेना है। इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ चौड़ाई है 4 इंच और ये करीब 17 इंच लंबा है। अब यहाँ पर हम नेक डिज़ाइन के लिए ड्रॉ करेंगे। देखिए, फ्रंट पैनल हमने 3 इंच लंबा लिया है, तो पेस्टिंग पेपर पर भी हमें पहले 3 इंच छोड़ देना है। यहाँ पहले 3 इंच पे मार्क कर लें। उसके बाद हम गले की लंबाई पे मार्क करेंगे, जो मैंने 7 इंच ली है। यहाँ पर भी एक लाइन खींच लें। अब इस बॉक्स में हम नेक डिज़ाइन का शेप देंगे। अब देखिए, यहाँ गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। ये 3 इंच पे एक मार्क कर लें। इस तरीके से मार्किंग करने से आपकी नेक डिज़ाइन का जो साइज़ है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। अब देखिए, नीचे मैं प्लेकेट बनाऊंगी, तो इसके लिए हम करीब 5.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर की तरफ भी 1.25 इंच पे मार्क करके यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन खींच लें। अब जो दूसरा वाला बॉक्स है, उसमें नेक डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ 3 इंच पे मार्क करके इस तरीके से नेक का शेप दे दें। मार्क्स को इस तरीके से मिलाएंगे तो एकदम परफेक्ट नेक का शेप बैठेगा। अब नीचे जो प्लेकेट के लिए हमने मार्किंग की है, वहाँ पे इस तरीके से 1/4 इंच तक मार्क कर लें। नेक डिज़ाइन के लिए पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब देखिए, ऊपर जो हमने कॉलर के लिए मार्किंग की है, ये हमारा कॉलर है। यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ हमारा 1 इंच चौड़ा कॉलर बनेगा। अब इस तरीके से पूरे नेक पर 1 इंच तक मार्क कर लें। पूरी मार्किंग हो जाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस पेस्टिंग पेपर को कपड़े के ऊपर प्रेस करके और चिपका दें। अब जहाँ भी कोने हैं वहाँ पे इस तरीके से कट लगा दें। कट लगाने के बाद अब हम इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके और यहाँ पूरे में सिलाई कर लेंगे। अब इस पर सिलाई करने के बाद इस नेक पर एक बिल्कुल बीच में एक कट लगा दें। अब हम फ्रंट पैनल लेंगे। फ्रंट पैनल में भी यहाँ पर एक छोटा कट लगा दें और इसको सीधा रखें। अब इस नेक कटिंग को दोनों सेंटर्स मिलाते हुए अच्छे से यहाँ सेट कर लेंगे। अब इसे हमें स्टिच करना है। पूरे नेक को जैसे मैंने दिखाया है बिल्कुल एंड तक स्टिच कर लें। स्टिच करने के बाद अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे, जैसे हम बाकी नेक डिज़ाइंस में अंदर की तरफ कपड़ा कट करते हैं। पूरी कटिंग करने के बाद यहाँ प्लेकेट पर भी कट लगा दें। अब यहाँ कोनों पर हम छोटे कट लगा देंगे। प्लेकेट एरिया पर भी हमें दोनों कोनों पे छोटे कट लगाने हैं।
अब हम इसे पीछे की तरफ घुमा देंगे और इसे अच्छे से एक बार आयरन करेंगे। इस तरीके से नेक डिज़ाइन तैयार होने के बाद अब देखिए जो कॉलर वाली एरिया है, यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है वहाँ पर सिर्फ सिलाई जितना ही छोड़ें और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा है तो उसे कट कर लें। दोनों तरफ हम इस तरीके से सिर्फ सिलाई जितना ही रखेंगे। अब इस कॉलर को हमें पहले जोड़ना है। यहाँ दोनों सिलाई को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ बिल्कुल सीधे में एक और सिलाई करें और इस कॉलर को यहाँ से जोड़ दें। इस तरीके से कॉलर जोड़ने के बाद पूरा जो नेक का शेप है वो एकदम परफेक्ट बैठेगा। अब इस नेक डिज़ाइन पर यहाँ मैं डोरी वाली पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ। डोरी वाली पाइपिंग मैंने तैयार की है। अब इसको हम प्लेकेट से स्टार्ट करेंगे। डोरी वाली पाइपिंग लगाने के लिए मशीन में हाफ प्रेशर फुट का यूज़ करें। इस तरह प्लेकेट से हमें इस डोरी वाली पाइपिंग को स्टार्ट करना है और पूरे नेक पर हम इसे घुमाते जाएंगे और अच्छे से इस डोरी वाली पाइपिंग को यहाँ फिक्स करेंगे। फ्रंट नेक से पीछे जो कॉलर वाला शेप है वहाँ पर भी ये एकदम कंटिन्यू रहेगी। कोनों पर सिर्फ यहाँ कट लगा के और फिर से इसे स्टार्ट करें तो इसे कोनों की जो फिनिशिंग है वो पाइपिंग के साथ अच्छी दिखेगी। देखिए इस तरीके से कॉलर पे भी इस पाइपिंग को कंटिन्यू रखें और प्लेकेट का जो दूसरा वाला साइड है वहाँ आके इस डोरी वाली पाइपिंग को कंप्लीट करें। अब ये फ्रंट नेक हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ जो प्लेकेट हमने बनाया है उस प्लेकेट को हमें एक साइड ये फोल्डेड स्ट्रिप लगानी है। इस तरीके से स्ट्रिप को फोल्ड करके और एक बार सिलाई कर लें। अब इस स्ट्रिप को प्लेकेट के एक साइड रख के इस तरीके से यहाँ पर हम इसे स्टिच करेंगे। अगर आपको प्लेकेट ओपन ही रखना है तो आप इस स्ट्रिप को सिर्फ एक साइड ही स्टिच करें और फिर यहाँ हुक या बटन्स लगा दें। और अगर आप इस प्लेकेट को पूरा बंद करना चाहते हैं तो पाइपिंग के दोनों तरफ इस तरीके से सिलाई करें। यहाँ मैंने पूरा प्लेकेट बंद कर दिया है। फ्रंट पैनल हमारा पूरा तैयार हो चुका है। अब बैक पैनल में हम यहाँ गले की चौड़ाई 3 इंच लेंगे और गले की लंबाई हमें आधा इंच लेनी है। अब इन मार्क्स को मिला के हल्की सी गोलाई में कटिंग कर लें। यहाँ पर एक सेंटर में कट लगा दें। अब देखिए ये जो सेंटर है यहाँ से हम कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो फ्रंट पैनल का सेंटर है कॉलर का उसे यहाँ अच्छे से सेट कर लें और यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में सिलाई करके इस कॉलर को यहाँ फिक्स कर लें। इस कॉलर को हमें पहले सेंटर से जोड़ना है। इस तरीके से आप कॉलर जोड़ेंगे तो कभी भी आपका कॉलर बिगड़ेगा नहीं। अब देखिए बैक पार्ट है वो इस कॉलर के साथ जुड़ चुका है।
अब हम फ्रंट पैनल में यहाँ जो कोने बन रहे हैं वहाँ पर छोटे कट लगा दें। छोटे कट लगाने के बाद अब हम फ्रंट और बैक पैनल को यहाँ शोल्डर से जोड़ेंगे। देखिए इस हॉल्टर कॉलर नेक में शोल्डर लाइन जोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से दिखती है। देखिए यहाँ एल शेप में ये शोल्डर लाइन दिखेगी क्योंकि ये कॉलर पूरा कंटिन्यू है आगे से लेके पीछे तक। अब पीछे की तरफ हम कॉलर को इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे अंदर की तरफ दबा के और इस तरीके से सिलाई कर लें। फ्रेंड्स ये कॉलर नेक पहनने पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा नेक डिज़ाइन कॉलर नेक डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।